हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज मैं दाल चावल खाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं अपना ये ब्लॉग शेयर करूँ। और ये घी की लगी हुई रोटी थी। वैसे तो मैं घी की लगी हुई रोटी चाय के साथ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर यहाँ मैं घी की रोटी दाल के साथ खा रही थी। वैसे तो मैं चिकना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन जब बात हो असली घी की तो फिर मैं अपनी डाइटिंग वाइटिंग सब साइड में रख देती हूँ। और मुझे असली घी की रोटी लगी हुई बहुत अच्छी लगती है। वैसे पहले मैं नहीं खाती थी, पर कुछ दिनों से मैं खाने लगी हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही मन से असली घी की रोटी खा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है असली घी, और मुझे रोटी में लगाकर असली घी खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं चाय के साथ में खाती हूँ तो असली घी को मैं चाय में भी डाल लेती हूँ, और उससे चाय का टेस्ट और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगता है। वैसे तो जब भी दाल चावल बनते हैं तो मैं चावल के साथ रोटी खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि रोटी भी खा लो, तो फिर मैंने फटाफट से रोटी में असली घी लगाया और फिर मैंने रोटी भी खा ली, क्योंकि मम्मी की बात नहीं टाल सकती थी, मम्मी की बात तो ज़रूर माननी थी मुझे। और फिर यहाँ पर बारी थी दाल चावल खाने की। ओफ़ो! दाल चावल के नाम से ही मेरे मुँह में पानी आने लगता है। लेकिन जब मम्मी कहती हैं कि रोटी खा लो, तो फिर मुझे तो बस यही लगता है कि अब अगर मैं रोटी खा लूँगी तो मेरा रोटी से ही पेट भर जाता है। इसलिए चावल के साथ हमेशा मैं बस एक या आधी रोटी ही खाती हूँ। और वैसे भी मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, क्योंकि दाल चावल मुझे खाना इसलिए पसंद है क्योंकि वो हल्का खाना होता है और मुझे हल्का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और चावल के साथ अगर खीरा हो, मतलब सलाद हो, तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर सलाद नहीं था, बस खीरा ही था, तो फिर मैंने फटाफट से खीरा काटा और फिर मैं खीरा भी खाने लगी थी। तो मुझे तो दाल चावल के साथ में खीरा खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोग देख भी सकते हो कि मैं कैसे खाने को एंजॉय कर कर के खा रही थी। और वैसे भी खाना चाहे कैसा भी हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे रोटी सब्जी हो, खाने को हमेशा मन से ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मन से खाना खाते हैं तो ही खाना खाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही मन से खाना खा रही हूँ, जैसा कि मैं बता भी चुकी हूँ कि मुझे दाल चावल कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इसलिए दाल चावल तो बस मन से ही मुझे खाना अच्छा लगता है। दाल चावल हो या कढ़ी चावल हो या फिर कोई सी भी सब्ज़ी हो, उसके साथ अगर थोड़ा-सा चावल मुझे मिल जाता है तो मैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। फिर अगर बस चावल हो गया तो फिर रोटी मैं अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मम्मी मुझे बोलती हैं कि रोटी भी खाया करो, तो चावल के साथ हमेशा बस मेरा आधा या एक ही रोटी हो पाती है, ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पर दाल में भी असली घी डाल लिया था और दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और असली घी जब उसमें डाल लिया था तो वो और भी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती हैं कि तुम रोटी बहुत कम खाती हो, क्योंकि वो देखती हैं कि जब भी चावल बनते हैं तो मैं रोटी कम खाती हूँ, इसलिए वो मुझे डाँटती भी हैं। वो बोलती हैं कि रोटी ज़्यादा खाया करो, चावल बहुत कम खाया करो। लेकिन मेरा तो बस यही रहता है कि अगर चावल बना है तो बस चावल ही खा लो, रोटी कम खाओ। और मम्मी को कुछ ज़्यादा ही मेरी चिंता होती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, पर मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो बस यही मानना है कि मन भरना चाहिए, और मेरा मन रोटी से नहीं बल्कि अगर चावल बना है तो फिर मैं चावल खाती हूँ, उसी से मेरा मन भर जाता है। भले ही थोड़ा-सा चावल मिले, बट मिल जाए, थोड़ा-सा ही सही, पर अगर मुझे चावल मिल जाता है, दाल-चावल, तो फिर मेरा मन भर जाता है और फिर मैं रोटी तो नहीं खाती हूँ। तो बस इसी बात पे घर पर मुझे डाँट भी पड़ती रहती है। पर मैं ज़्यादा दिमाग पर ज़ोर नहीं डालती हूँ, बस खा पी कर मस्त रहती हूँ। मुझे थोड़ा-सा ख़राब लगता है कि मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, इसलिए मम्मी को खुश करने के लिए मैं मम्मी की भी बात मान लेती हूँ। मैं चावल के साथ आधी या एक रोटी खा लेती हूँ। उसमें मम्मी मम्मी भी खुश हो जाती है और मैं भी खुश हो जाती हूँ अपनी मम्मी को देखकर। मम्मी अगर खुश होती है तो मम्मी को देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। वैसे मम्मी को मेरी ज़्यादा ही चिंता लगी रहती है, इसीलिए मम्मी बोलती है कि रोटी खाया करो। तो मुझे कभी-कभी थोड़ा-सा ख़राब भी लगता है कि मैंने मम्मी की बात नहीं मानी है, क्योंकि कभी-कभी वाक़ई मैं मम्मी की बात नहीं मानती हूँ। जब भी वो बोलती है रोटी खा लो, चावल के साथ रोटी खा लो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस मुझे ये लगता है कि बस दाल-चावल हो या कढ़ी-चावल हो, जो भी हो, बस चावल खा लो, बस उतना ही ठीक है।
तो फिर मुझे थोड़ा-सा लगता है कि चलो मम्मी की भी बात मान ही लेते हैं क्योंकि मम्मी तो अच्छे के लिए ही बोलती है, तो इसीलिए फिर मैं मम्मी की भी बात मान लेती हूँ। मम्मी भी खुश हो जाती है और मैं भी खुश हो जाती हूँ। यहाँ पर दाल में थोड़ा-सा पानी ज़्यादा हो गया था और पानी के साथ-साथ दाल में मिर्ची भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी। दाल में गरम मसाला पड़ा हुआ था जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। पर ठीक था, कोई नहीं, मैंने तो बस खा लिया और खाना भी बहुत गरम था और फिर जब गरम-गरम खाना हो और मिर्ची हो तो जब गरम खाना होता है तो और भी ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो बस मेरा भी कुछ यही हाल था, गरम खाना था और मिर्ची मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, पर ठीक था, चावल था तो मैं तो बस मज़े ले के बस खा गई और उसके बाद साथ में खीरा था तो इसलिए ज़्यादा मिर्ची पता नहीं चली, पर फिर भी मुझे मिर्ची तो लग ही रही थी। पर ठीक था, कोई नहीं, खाने में जब तक थोड़ी-सी हल्की मिर्ची ना हो तब भी तो अच्छा नहीं लगता, फीका-फीका खाना भी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है। खाना चाहे कैसा भी हो बस मन से खाना चाहिए और चाहे खाने में मिर्ची ज़्यादा हो या नमक ज़्यादा हो मैं तो ये सब साइड में रख देती हूँ। मैं तो बस खाना बनाने वाले का दिल देखती हूँ, उसकी मेहनत देखती हूँ और यहाँ पर मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। तो चाहे मिर्ची थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई हो या कुछ भी हो पर मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से खाना बनाया और बहुत प्यार से खाना बनाती हैं और बहुत प्यार से परस के भी देती हैं और तो बस मैं तो बस बनाने वाले का दिल देखती हूँ और कुछ नहीं। ओके दोस्तों, बाय बाय।